बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूनुस बेग एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुसलमान कम्युनिटी के साथ साथ मुसलमानों के साथ साथ दीगर मज़ाहब के लोग भी रहते हैं। यानी कि माइनर कम्युनिटीज़ भी पाकिस्तान में रह रही हैं, जैसा कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ईसाई मज़हब जो ईसाईयत है, ईसाई कानून में जो तलाक़ का तरीक़ाकार क्या है। अगर एक ईसाई औरत अपने ख़ावंद से तलाक़ लेना चाहती है या फिर एक ईसाई मर्द जो है वो अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहता है, तो फिर इसका क्या तरीक़ाकार है। नाज़रीन, जो ईसाईयत में तलाक़ का तरीक़ाकार है वो इस्लाम में तलाक़ के तरीक़ाकार से बहुत मुख्तलिफ़ है। इस्लाम में जो तलाक़ का तरीक़ाकार है वो बहुत ही आसान, सोहल और सादा है। इस्लाम में अगर एक औरत सिर्फ़ इतना कह देती है, उसका इतना कह देना ही काफ़ी है कि उसको अपने ख़ावंद की जो हरकत व सकनात है उससे नफ़रत हो गई है। उसके हरकत व सकनात की वजह से उससे नफ़रत हो गई है और वो अंदर हदूदुल्लाह अपने ख़ावंद के साथ नहीं रह सकती, तो सिर्फ़ इसी बुनियाद पर खुला की डिग्री जो है वो हासिल कर सकती है। और इसी तरह मर्द अगर अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहता है, तो मर्द के तलाक़ के हक़ पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। अगर एक मर्द समझता है कि अंदर हदूदुल्लाह उसका अपनी बीवी के साथ निभाव मुमकिन नहीं है, तो वो फिर अपनी बीवी को, या वो बीवी जो है वो उसका कहा नहीं मानती, या उसकी बीवी जो है वो बद अखलाक है, बदतमीज़ है या बदतहज़ीबी के साथ पेश आती है, तो फिर अपनी बीवी को वो तलाक़ दे सकता है। लेकिन ईसाईयत में जो तलाक़ का तसव्वुर नहीं पाया जाता। अगर एक दफ़ा शादी हो गई है तो फिर मर्द अपनी बीवी को ना तो तलाक़ दे सकता है और ना ही दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन वक़्त के साथ साथ बेशुमार जो दुश्वारियाँ पैदा हुईं, मुश्किलात पैदा हुईं, तो फिर ईसाईयत में भी जो तलाक़ के लिए कानून साज़ी की गई, और वो कानून साज़ी जो है वो दी डाइवोर्स एक्ट 1869 कहलाती है। नाज़रीन, ईसाईयत में इस कानून के तहत तलाक़ के 2 तरीक़ाकार हैं। एक तरीका है अडल्ट्री, यानी कि बदकिरदारी। अगर एक औरत अपने ख़ावंद से तलाक़ लेना चाहती है तो वो अपने ख़ावंद पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाएगी। और अगर एक मर्द अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहता है तो वो फिर अपनी बीवी पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाएगा। लेकिन ये तरीक़ाकार सिर्फ़ ऐसे नहीं है कि जो ख़ावंद है वो ख़ुद से ही तलाक़ दे देगा, बल्कि दोनों फ़रीक़ैन को अदालत से रुजू करना पड़ेगा। दोनों फ़रीक़ैन तलाक़ के लिए अदालत से रुजू करेंगे, और अगर बीवी तलाक़ के लिए अदालत में जाती है तो उसको भी नाम के साथ अपने ख़ावंद पर इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा कि उसका ख़ावंद फ़लाँ औरत के साथ बदकिरदार है, यानी कि उसके फ़लाँ औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इस बुनियाद पर वो तलाक़ की डिग्री चाहती है। और मर्द भी इसी तरह अगर अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहता है तो वो अदालत में तलाक़ का दावा दायर करेगा कि कोर्ट डिग्री जारी करवाने के लिए अपनी कोर्ट में एक दावा दायर करेगा, जिसमें वो अपनी बीवी पर इस बात का इल्ज़ाम लगाएगा कि उसकी बीवी फ़लाँ मर्द के साथ नाम लेकर, फ़लाँ मर्द के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं, वो फ़लाँ मर्द के साथ बदकिरदार है, तो इसलिए कोर्ट डिग्री जो है वो जारी फरमाई जाए। लेकिन नाज़रीन, जो ख़ास तौर पर ये बात ज़हन में रखने वाली है कि महज़ इल्ज़ामात का लगा देना ही काफ़ी नहीं है। जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उन तमाम इल्ज़ामात को साबित भी करना पड़ेगा। अगर आप उन इल्ज़ामात को साबित नहीं करते तो फिर कोर्ट डिग्री है वो जारी नहीं हो सकेगी। जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं बदकिरदारी के, उनको साबित भी करना पड़ेगा। और दूसरा तरीक़ाकार जो था वो था ज़हनी आमांगी का ना होना। ज़िया दौर में जो दी डाइवोर्स एक्ट 1869 था, उसका सेक्शन 7 को डिलीट कर दिया गया था। लेकिन 2018 में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक अथॉरिटी के ज़रिए जो सेक्शन 7 था उसको बहाल किया।
जस्टिस मंसूर अली शाह की जो अथॉरिटी है उसके तहत इस बात को निगेट किया गया और जो सेक्शन 7 है उसको दोबारा बहाल किया गया। और अब जो है औरत ईसाई औरत जो है अगर तलाक लेना चाहती है तो वो ज़हनी हम-आहंगी ना होने या क्रोलिटी की बुनियाद पर भी तलाक की डिग्री जो है वो हासिल कर सकती है। इसी तरीके से नाज़रीन, अगर कोई ईसाई मर्द या औरत मज़हब की तब्दीली है, अगर कोई ईसाई औरत या मर्द मज़हब तब्दील कर लेता है, वो मुसलमान हो जाता है या मुसलमान हो जाती है या कोई दीगर मज़हब इख्तियार कर लेता है, तो फिर इस सूरत में भी अदालत में जाया जा सकता है, अदालत से रुजू किया जा सकता है, तलाक की डिग्री जो है वो हासिल की जा सकती है कि अब उसने मज़हब जो है वो तब्दील कर लिया है, तो तलाक की डिग्री जो है वो जारी की जाए। एक बात और भी हमारे जो प्रैक्टिस में देखी गई है या वकला हज़रात या फिर जो फ़्रीकैन है वो ये करते हैं कि स्टैम्प पेपर पे जो है ना वो तलाक जो है तहरीर कर दी जाती है, तहरीर कर देते हैं। लेकिन ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। इस तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो ईसाइयत में क्रिश्चियन लॉ जो ईसाई कानून है उसके मुताबिक तलाक नहीं होती। इस सूरत में दोनों मियाँ बीवी जो है वो रहते हैं, यानी कि निकाह इंटैक्ट रहता है। इस सूरत में तलाक नहीं होती। अगर औरत जो है इस ऐसी सूरत में अगर तलाक जो है स्टाम्प पेपर तहरीर कर दी गई है, अगर औरत दूसरी शादी करती है तो वो ज़िना का मुर्तकिब होती है। और जो मर्द है अगर ऐस ऐसी सूरत में अगर एक ईसाई औरत दूसरी शादी करती है तो फिर वो ज़िना का मुर्तकिब होती है। और अगर एक मर्द जो है ऐसी सूरत में दूसरी शादी करता है तो उस पर 494 या ते पे यानी कि 494 ते पे के जुर्म का इर्तकाब होता है। ये थी इन्फॉर्मेशन जो ईसाइयत में ईसाई कानून में जो तलाक का तरीक़ाकार है उसके बारे में हमने बात की। नाज़रीन, अपने प्यारों का ख़्याल रखिए। अल्लाह।